हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक को हम आज पाठ करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। शारदा माता जी अनम्यूट करिए। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। सब लोग दोहराइए प्लीज। भोक्तारं यज्ञ तपसं भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसं भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोकः महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। एक बार और सब लोग साथ में। भोक्तारं यज्ञ तपसं भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर श्री भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, सभी लोग अशांत हैं। क्यों अशांत है? क्योंकि ना ये सोच लिए कि हम भोक्ता है। हम भोक्ता है ये सोच लिए, इसके लिए सब लोग अशांत है। और सबको शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए, मगर कार्य जो कर रहे हैं अशांति का कार्य। समझ में आ रहा है? क्यों अशांति है? क्योंकि ना वो अपने आप को भोक्ता मान के बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, मैं भोक्ता हूं, मगर जीव क्या सोच के बैठा है? मैं भोक्ता हूं, मैं भोक्ता हूं। इसके लिए वो दुखी है। भोक्ताराम। तो जब तक जीव इस बात को नहीं समझेगा कि भोक्ता कौन है, असलियत भोक्ता कौन है, तो तब तक वो ये भ्रांत धारणा में रहेगा कि मैं ही भोक्ता हूँ। मैं क्यों? मैंने तो कमाया, मैंने मेहनत किया, मैंने मेहनत के बाद ये फल मिला मुझे, तो इसका तो हकदार मैं ही हूँ। सोच सकता है जी। तो इसके लिए जीव परेशान है। तो यहाँ पर भगवान शांति का सूत्र, ये श्लोक आप नोट कर सकते हैं, ये श्लोक शांति का सूत्र है, फॉर्मूला शांति के लिए, पीस फॉर, फॉर्मूला फॉर पीस, शांति के लिए ये सूत्र है। तो भगवान कहते हैं भोक्ता राम, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं भोक्ता हूं किसका? यज्ञ और तपस्या, सारे यज्ञ और सारे तपस्या का भोक्ता मैं हूं। सारे यज्ञ और सारे तपस्या का भोक्ता कौन है? मैं हूं। और इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं साथ साथ में मैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं महाईश्वर हूं। किसका? सारे लोकों का। सारे लोक यानी कितने लोक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि लोक है। एक भौतिक ब्रह्मांड के अंदर कितने लोक है? 14 लोक गिना जाता है। एक भौतिक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक है।
ऊपर 6 लोक है, ये मर्त्य भूमि है, और नीचे 7 लोक है, तो ये कुल मिलाकर 14 लोक है। सारे लोगों का भगवान कहते हैं मैं अधिष्ठाता महेश्वर हूं। और इतना ही नहीं, सुहृदम, मैं सुहृद हूं सभी जीव का। सुहृद किसके हैं प्रभु? आप सिर्फ भक्तों का ही सुहृद है? नहीं नहीं, सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का सुहृद हूं। तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, हाँ, पक्षी हो, पशु हो, पेड़ हो, पौधा, कोई भी हो, जीव मात्र के मैं सभी का जो है सुहृद हूँ। सुहृद यानी मैं उसकी भलाई चाहने वाला हूँ उनके कल्याण के लिए सोचने वाला, उनको सुहृद कहते हैं। और इतना जो जान लिया है, कितना, मैं ये सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ, इतना जो समझ गया है, जो ज्ञात्वा, जिसको समझ में आ गया है, माम, मुझे, इस प्रकार से जो समझ गया है, उस व्यक्ति को शांति मूर्छति, शांति प्राप्त हो जाएगी, आसानी से शांति प्राप्त हो जाएगी उस व्यक्ति। कितना सुंदर बात भगवान कहते हैं। बोलते प्रभु जी हमने तो समझ गए हैं, भगवान श्रीनाथ जी है, अधिष्ठाता है, हाँ, और महेश्वर है, वो सबके सुहृद है, फिर भी हमको शांति नहीं मिल रही है। हम पूर्ण तरीके से नहीं समझे अभी तक, कुछ परिमाण में समझे हैं, तो इस उतना परिमाण में हम उनकी भजन कर रहे हैं, उनकी शरण ले रहे हैं। जब पूर्ण तरीके से समझ जाएंगे, पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, तब हमको शांति प्राप्त होगी, है कि नहीं? अभी थोड़ा शांति थोड़ा अशांति ऐसे चल रही है। तो भगवान अपना यहाँ पर ऐश्वर्य को बता रहे हैं कि मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ। आप ब्रह्मो भुवनालोको, पूरा ब्रह्मलोक तक, और इतना ही नहीं, सिर्फ ब्रह्मलोक तक नहीं, ऊपर जाएंगे ब्रह्मलोक के ऊपर, तो बिरजा नदी को पार करते ही आध्यात्मिक जगत जहां शुरू होती है, वैकुंठ लोक, वो भी एक लोक है, वैकुंठ लोक, उस लोक का भी मैं महेश्वर हूँ, सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड का नहीं। अच्छा, सिर्फ आप भौतिक ब्रह्मांड और वैकुंठ का ही है महेश्वर? नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर और जाइए, वैकुंठ के ऊपर जाएंगे तो आपको अयोध्या प्राप्त होगा, अयोध्या का भी मैं अधिष्ठाता देव, अयोध्या का भी महेश्वर हूँ। अच्छा, अयोध्या लोक का भी महेश्वर है, बस उतना ही नहीं, उसके ऊपर जाओ, और अयोध्या के ऊपर जाओगे तो आपको मथुरा प्राप्त होगा। अच्छा, मथुरा का मैं महेश्वर हूँ। अच्छा, इतना ही है? नहीं 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 नहीं, सबसे ऊपर जाओ, मथुरा के ऊपर जाओगे तो गोलोक वृंदावन है, वो मेरा नित्य धाम है, वहां का भी मैं महेश्वर हूँ। यानी जितने लोक है, सारे लोक का मैं महेश्वर हूँ। यानी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी वहां पर विराजमान है, वो प्रेसिडेंट है वहां का, फिर भी वहां का जो जीवीसी में हूँ, हमारे इस्कॉन की लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मलोक का, जीवीसी में हूँ, यानी मेरे अध्यक्षता में वो वहां का पर काम करते हैं। देवलोक जाएंगे तो इंद्र सोच सकता है मैं यहाँ का सर्वा हूं, मगर नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे इशारे से इंद्र काम करते हैं, ऐसे नहीं है। वो भले ही वहां पर मैं उनको जिम्मेदारी दिया हूँ, पोस्ट दिया हूँ, तू यहाँ का प्रेसिडेंट है, मगर वहां का भी जिम्मेदारी मीन से जीवीसी में मेरे अध्यक्ष काम करते हैं। इसके लिए भगवान हरेक लोक के अधिष्ठ मीन्स महेश्वर है, ईश्वर है अरे जो भगवान सिर्फ सांस छोड़ते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, उनके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड को समा देना कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गलती से टाइम से पहले सांस अंदर ले लिए भगवान, तो हम लोग का हालत क्या होगा पता है आप लोग को? थोड़ा सोच लीजिए। भगवान ने सांस छोड़े हैं तभी अभी पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रही है। अब जब भगवान अभी सांस वापस लिए नहीं है छोड़ के, वो ऐसे ले लेंगे ना, तो हम सब भगवान के शरीर के अंदर चले जाएंगे, खत्म। ये बुद्धि हमारे बुद्धि से परे है बात, लेकिन महाविष्णु के सांस से हर एक रोमकूप से एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और क्या सृष्टि है, देखो भगवान का सृष्टि, कोई साइंटिस्ट के भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा ये चीज, कोई साइंटिस्ट के भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ
महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो इतने सारे ब्रह्मांड हो जाता है। आज भी साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि पृथ्वी कैसे बना है। पहले तो बोलते थे कि दो ग्रह टकरा कर ऐसे बन गया करके, हाँ, अब पता नहीं, कंफ्यूजन है सब। शास्त्र में एकदम क्लियर क्लियर बताया कैसे बना हुआ है सृष्टि को। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि दो ग्रह था, पहले 9 ग्रह नहीं था, 2 ही ग्रह था। वो 2 ग्रह क्या हुआ अचानक से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने बचपन में पढ़ा ही, 2 ग्रह क्या हो गया, वो घूमते 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 आपस में टकरा गए। जैसे टकरा गए वो सारे ग्रह क्या हो गए, वो 2 ग्रह क्या हो गया, टूट गया और अलग अलग भाग में विभक्त हो गया, तो 9 ग्रह हो गया। तो एक साइंटिस्ट, अच्छा विस्फोट से कुछ क्रिएट हो जाता है? आज तक विस्फोट से कुछ नहीं क्रिएट हुआ और आप बोल रहे विस्फोट से क्रिएट हो जाता है। तो उनके घर पे एक दिन भोजन के लिए बुलाए थे, तो गए। कौन? जो साइंटिस्ट ने बोला था कि 2 ग्रह टुकरा कर एक विस्फोट हुआ और ये सारा बन गया, ऐसा सृष्टि बन गई। तो उनको बुलाए थे वो भोजन के लिए, उनके मित्र। तो आके आए तो बोले कि मैं कुछ बनाया, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। तो उनको अंदर लेके गए एक कमरे में ना, पूरा बहुत सुंदर एक डायरामा या कुछ बना हुआ था, बहुत अच्छे से एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया घर है, पेड़ है, पौधा है, ये है वो, एकदम बढ़िया से एक प्रोजेक्ट बनाए थे। तो बोले अरे वाह कितना सुंदर प्रोजेक्ट, कैसे ये कौन बनाया, कैसे बना? बोलते कुछ नहीं, रात को मैं सोया था और एक आवाज आया धड़ाम से, मैं जाके कमरे में देख रहा हूँ तो इशारा बना हुआ था। तो बोले क्या बात कर रहे थे, कुछ ब्लास्ट हुआ और ये इतना कुछ प्रोजेक्ट बन गया? बोले कि हाँ, रात को आवाज हुआ तो ऐसे बन गया। बोले कि क्या बात करते हैं, कोई विस्फोट से कुछ बना है क्या? बोले मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तू तो वही साबित किया आपने कि विस्फोट से ये सारा क्रिएशन हुआ करके। तो वो बोला कि अरे यार, तो वो बैठ के सोचने लगा मैं कितना बेवकूफ हूँ, विस्फोट से तो कुछ बनता नहीं और मैं खुद ही बोला हूँ विस्फोट से ये पूरा सृष्टि बनी है करके। विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, भगवान की इच्छा से सब कुछ बनता है। तुम इच्छा मते विश्व सुजन पालन, आपकी इच्छा से ये संसार में सृजन होती है, पालन होती है। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। एक बहुत सुंदर भजन है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आया ही है यहाँ पर, सर्वलोको महेश्वरम, तो इसके लिए बहुत सुंदर भजन है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखे हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट मुझे करता हूँ सांस प्लेस। जो भजन प्राप्त नहीं हो रहा है, पता नहीं, बहुत सुंदर भजन है।
हमारा इच्छा ठीक है, वो मिल नहीं रहा है वो भजन, मैंने ट्राई किया, बहुत सुंदर भजन एक्चुअली। मैं कल बताता हूँ आपको, मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो उसमें बताया गया है कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आपकी इच्छा से आप सर्वेश्वर हैं, और आपकी इच्छा से ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, और विष्णु जो है पालन करते हैं, और महादेव जी जो है विनाश करते हैं, और आपकी इच्छा से आपकी माया शक्ति काम करती है। बहुत सुंदर भजन है, बड़ा बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया। एक्चुअली मैं ट्राई किया, मिला नहीं मुझे। तो यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, सिद्ध है। हाँ, यज्ञ तपस्याम, हम जो भी यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं, उस यज्ञ और तपस्या का असलियत में कोई भोगता है, हाँ, वो है भगवान श्री कृष्ण है। और श्रीदम, सारे जीवों के प्रति श्रीद रहते हैं, सारे जीवों के प्रति कोई भेदभाव नहीं। असलियत में भगवान ही ऐसा है जो भेदभाव नहीं करते। ब्रह्मा भी भेदभाव करते, ये मेरे पास आया, मेरा तपस्या कर रहा है इसलिए ठीक है, इसी को मैं बर देता हूँ, दूसरों को नहीं। भगवान सबको कृपा करते हैं, सुहृद है। ब्रह्मा तक को भी कृपा करते हैं, एक साधारण से साधारण चींटी को भी कृपा करते हैं भगवान, इसलिए वो सुहृद है। हाँ, तो इसको जो समझ जाता है उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। तो अगर आपको शांति चाहिए तो इसको समझ जाइए। ओके, तो तात्पर्य को पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। माया के वशीभूत सारे जीव, सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के संस में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य के चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। इसलिए मनुष्य को पास जो भी कुछ है, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, धन, संपत्ति जो भी है, कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो असलियत में उपभोक्ता हुई है, और क्योंकि वह समस्त लोगों की, उनमें रहने वाले देवताओं की स्वामी है। उनमें उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में या श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया, भगवान को तमीश्वराणम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हम लोग माया के बस में है, इसके लिए हम हर जगह पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, पोस्ट पोजीशन चाहिए, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाएगी। आज पूरा संसार इसके लिए दुखी है। सब अपने अपने स्तर पर सोचते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं ये घर का मालिक हूँ, कोई सोचता है मैं समाज का मालिक हूँ, कोई बोलता है मैं देश का मालिक हूँ। इसके लिए सब एक दूसरे के साथ झगड़ा टंटा। क्यों झगड़ा टंटा है? होड़ क्यों लगा रहे हैं कि पोस्ट चाहिए, कुछ चाहिए उनको। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि जीव ये समझ जाए। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही यही है कि जीव को ये समझ में आ जाए कि मैं भोगता नहीं हूँ, भगवान भोगता है। हम भोग लगाते हैं क्या सोचकर? क्यों भक्त भोग लगाते हैं? क्योंकि वो जानते ये भोगता है, हम भोगता नहीं। हम प्रसाद के रूप में दास है, इसके लिए उनकी झूठन खाएंगे। यही प्रसाद है, प्रसाद का अर्थ है हम दास होने के कारण भगवान का झूठन खाएंगे, इसलिए भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं को सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। देखिए, हमने पहले आपको बताया ना, क्यों हमको शांति नहीं मिलती है पूर्ण शांति? क्योंकि ना हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में नहीं है ना। थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत शांति मिलती है, थोड़ा बहुत आनंद मिलती है। अगर पूर्ण हो जाएंगे तो पूर्ण शांति प्राप्त होगी। यो 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कार्य योग कहते हैं, कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है।
कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त की जा सकती है। देखिए, योग कहा गया है, कर्म योग या ज्ञान योग, ये योग के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो पाएगी। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, जो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होते हैं। जो मनुष्य जितना ही प्रगति है वो उतना ही पदार्थ के संबंध में बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो जितना ही प्रगतिशील है भक्ति में वो उतना ही भौतिक संसार की जो पदार्थ है, हाँ, उससे वो मुक्त होगा, उस बंधन से। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। वापस प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक का कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को बस में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय फिनिश है कि नहीं? इसके लिए ये जो बताया गया है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो स्टेप्स है, इसके द्वारा मनुष्य धीरे धीरे पहुंच सकता है भक्ति की मार्ग तक। मगर जो डायरेक्टली भक्ति को अपना लिया है तो उसके लिए ये लिफ्ट का काम करेगा, भक्ति लिफ्ट का काम करेगा, बाकी ये सब सीढ़ी का काम करेगा। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति सीढ़ी में चढ़ के जाएगा या लिफ्ट में जाएगा? जल्दी, जिसको जल्दी पहुंचना है उसको लिफ्ट चाहिए। फटाक से बैठा, बटन दबाया, पहुंच गए। नहीं तो आप 7वां फ्लोर चढ़ोगे, 8वां फ्लोर चढ़ोगे, 9वां फ्लोर चढ़ोगे तो कितना टाइम लगता है, कितना परिश्रम लगता है। तो ये जो योगी जन है, वो लोग क्यों इतना परिश्रम करते हैं? ध्यान करते हैं, भूखा रहते हैं, अन्न त्याग देते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। वो लोग के लिए बहुत कठिन है। इतना कठिन तपस्या करने पर भी वो पता नहीं कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे नहीं। भक्त बड़े चालाक है, इतना मेहनत नहीं करना, आसान है। दिन में 2 की जगह 3 बार खाना है प्रसाद, 16 की जगह 32 माला जपनी है, और बढ़िया से भगवान के पास पहुंच जाना, बस आसान है भक्त के लिए। तो यही कृष्ण भावनामृत का विधि है, इसको अपनाना है, जीवन का सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करनी है और शांति को प्राप्त करना है। जिसको शांति चाहिए इसको हृदयंगम करना पड़ेगा। भगवान ही सर्व तपस्या और यज्ञ का भोक्ता है, सर्वलोक का महेश्वर है, और वो सबके श्रीहृद है। सबके श्रीहृद है तो मेरा भी श्रीहृद होंगे जरूर। सबके बोल दिए ना, वो मैं सर्वभूतानां श्रीहृदम, तो सर्वभूतानां श्रीहृदम, इसलिए उस भूतों में मैं भी हूँ, उस जीवों में मैं भी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वे भी उस श्रीहृद रहेंगे। उनके शरण में जाकर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हरे कृष्णा। ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता